हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और मैं हूं आनंद कुमार, एक्सीलेंट कोचिंग बरवाड़ी, झारखंड। आज मैं आप सभी को ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण 8 क्वेश्चन का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ट्रेन का पार्ट 2, रेलगाड़ी संबंधित पार्ट 2। लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न, ट्रेन से संबंधित पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पिछले बार बनाकर आप लोगों को यूट्यूब में डाल दिया था और आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। नेक्स्ट बार मैं पार्ट 3 लेकर जल्द से जल्द आऊँगा। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर यह क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिए। लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, 60 किलोमीटर पर घंटा 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 30 सेकंड में, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी, तो लंबाई को ही हम दूरी बोलते हैं और हमें दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला बैठाएंगे। दूरी बराबर क्या होता है? तो चाल गुने समय। तो लीजिए, आपका फॉर्मूला स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा। 60 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा हमेशा चाल दिखाती है और चाल है आपके पास, ठीक है। और रेलगाड़ी एक खंभे को, रेलगाड़ी पार तो कर रही है लेकिन इसका कोई दूरी नहीं दिया है, कितना दूरी रेलगाड़ी है, कितनी लंबाई रेलगाड़ी है। तो हम रेलगाड़ी को x मान लेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी को ही हमें x मान लेंगे क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालना है तो हम इसी को x मान लेंगे, ठीक है। और खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। खंभे को पार करना मतलब क्या होता है? खुद को पार करना, यानी ट्रेन जो है अपने आप को पार कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मेरे पास चाल दिया हुआ है, तो 60 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा में दिया है। तो मेरा ऑप्शन देखिए सब मीटर में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम किलोमीटर पर घंटा को मीटर में चेंज कर दें, यानी मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो बड़ा वाला को छोटा में चेंज करना है। तो मैंने बोला था पिछले क्लास में कि 5/8 से हम 5/18 से हम गुना करते हैं, यानी छोटका ऊपर हो जाएगा, बड़का से जब छोटका करते हैं तो, ठीक है। ये मेरा हो गया मीटर प्रति सेकेंड। लीजिए, आपको लिख दे रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड, हो गया इतना। अब गुना समय भी तो दिया हुआ, कितना समय में पार कर रहा है? तो 30 सेकेंड में पार कर रहा है। ये खुद को यानी 30 सेकेंड तो छोटा इकाई है। लीजिए, ये छोटा इकाई था, ठीक है, इससे में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऊपर सेकेंड नीचे सेकेंड कट गया। अब ये 30, 18 और 60 जो भी है काटते हैं। 18 को पार पढ़ेंगे 2 9 18, ठीक है। तो 2 9 18 के पार काटेंगे हम, तो नहीं 2 9 नहीं 6 3 18, यानी 3 बार में कटेगा। ये 9 बार में कटता है। 3 छक तो 10 छक 60, ठीक है। अब ये 3 के पार पढ़ेंगे तो 10 3 30 हो गया कंप्लीट। 30 के 3 के पढ़ा, यानी कि हमने 18 का 6 बार पढ़ा, तो 6 3 के और 6 से यहाँ कटा, 10 6 के 60 कट गया। तो 10 और यहाँ 3 बचा, 3 का पढ़ा पढ़ दिया हम 10 बार में, तो 30 आ गया। 3 दहिया 30। तो मेरा बचा क्या? ये 5 बचा, 1 बचा, 10 बचा। तो 5 को 10 से गुना कीजिए, 5 दहिया 50 और 50 दहिया कितना होता है? 500। और ये 500 क्या बचा? मीटर, यानी मीटर। और ये क्या है? एक समान दूरी, यानी कि हमने दूरी निकाला था। किसका दूरी? तो रेलगाड़ी की लंबाई की दूरी। तो लीजिए, आपका 500 मीटर आ गया। अब हम आपको ऑप्शन दिए थे, देखिए ऑप्शन कौन सा आपका टैली कर रहा मिल रहा है। तो 500 m जो है यानी मीटर जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन टैली कर रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, देखिए आपको क्वेश्चन बोर्ड पर स्क्रीन पे रहा है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। चलिए, सबसे पहले लंबी रेलगाड़ी की लंबाई इस बार दे दी 150 मीटर और 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल दे दिया। तो 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का लंबाई दे दिया। तो पार करने में कितना समय लेगी?
तो सिंपल सा है, समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये आपका फॉर्मूला हो गया दूरी बटा चाल। अब इसी फॉर्मूला बिठा देंगे तो मेरा समय निकल जाएगा, क्योंकि समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला बैठा दिए। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी है कितना दिया आपका, दूरी देखिए एक दूरी है रेलगाड़ी की 150 मीटर लंबी है रेलगाड़ी की दूरी, ये 150 मीटर लंबी जो है रेलगाड़ी की दूरी है। अब एक दूरी दिया आपको 600 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी, तो दोनों की दूरी जब भी किसी का भी दूरी हो हमेशा जुड़ता है। मैंने पिछले परिचय में आपको बता दिया था, ट्रेन से रिलेटिव में परिचय देखिएगा इंट्रोडक्शन में, उसे मैंने क्लियर कर दिया है। और दोनों जब भी लंबाई हो दूरी हो तो जोड़ते हैं, ईवी मीटर ईवी मीटर। अब बटा चाल, चाल कितना है तो 50 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ ऑप्शन मांगा है सेकंड में, छोटा इकाई मांगा है, और ये मेरे पास बड़ा इकाई है, बड़ा यूनिट है, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो बड़ा से छोटा करना होगा। तो मैंने बोला था कि 5/18 से हम गुना करते हैं, तो 5/18 यानी छोटा करना है तो छोटा ऊपर और 18 नीचे आएगा, नीचे आएगा भागा तो ऊपर चल जाता, क्या होगा गुना में चल जाता है, यानी 18 चल गया ऊपर। ठीक है, अब चलिए काटते हैं, क्या करता है देखते हैं कटकर। ये जीरो या रखिएगा प्लस में, अगर एक जीरो ये काटेंगे तो प्लस या माइनस रहेगा, तो दोनों में से एक जीरो कटना चाहिए तो ही काटेंगे। शॉर्ट ट्रिक है, तो आपको ट्रिक बताया तो ट्रिक जैसा काट रहे हैं। अगर एक जीरो नीचे काटेंगे तो प्लस या माइनस रहेगा, तो दोनों में से एक जीरो होना चाहिए तो ही कटेगा। और गुना में अगर रहता गुना में तो ये काटने जरूरत नहीं था, कोई ये वो काटते काफी था। ठीक है, तो चलिए एक जीरो काटे नीचे तो प्लस माइनस रहेगा, तो दोनों में से एक जीरो काट देंगे। चलिए अब ये 5 बचा, ये 5 बचा 25, तो चलिए इससे काटते, क्या 15 कटता है, 5 पढ़ा में कटता है, क्या 5 पढ़ा में 60 कटता है, तो कटता है। आप जोड़ के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या तो 5 तिहाई 15 और 5 पढ़ा 12 25 60। ठीक है, अब यहाँ देखिए जोड़ है तो 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 हो गया और गुने 18 हो गया बटा 5। आप जैसे कीजिएगा लॉन्ग काट कर देखिएगा। अब ये 5 के पार्ट पढ़ेंगे 5 तिया 18 5 तिया 15 होगा, तो 3 और 18 को जोड़ गुना करेंगे तो 18 तिया 54। अभी छोटा इकाई था तो सेकंड हो गया, क्योंकि समय का इकाई सेकंड होता है, और ये सेकंड में आगे कितना 54 सेकंड। क्या ऑप्शन आपका कौन सा है, तो 54 सेकंड ऑप्शन सेकंड नंबर करेक्ट आंसर है। देख लीजिए आप लोग, क्या समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं आपके सामने। लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। लंबाई तो मेरे पास है क्या क्या, तो सबसे पहले देखिए चाल दिया हुआ आपका, चाल दिया 30 मीटर प्रति सेकंड, और रेलगाड़ी की 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है और 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो इसी को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बिठाएंगे दूरी, यानी यहाँ आपको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालते रेलगाड़ी के फॉर्मूला रखेंगे जी हम, तो हम रेलगाड़ी के ही फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, तो चलिए रेलगाड़ी की फॉर्मूला यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। मैं आपको आज समझा कर डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए लंबा हो रहा है वीडियो, नहीं तो शॉर्ट बताते तो वीडियो बहुत जल्दी खत्म करते, 2 से 3 सेकंड लगता है ये सब क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए दूरी बराबर चाल गुने समय हो गया। तो सबसे पहले दूरी, पहले मेरे पास देखिए एक रेलगाड़ी आपको जो दिया हुआ है, इसका दूरी नहीं दिया हुआ है, तो इस रेलगाड़ी को हम x मान लेते हैं। तो ट्रेन की दूरी को हम x मान लिए, और प्लस क्यों किए, क्योंकि अगला दूरी है प्लेटफॉर्म का या ब्रिज का या पुल का या किसी का भी दूरी हो या खुद का हो ट्रेन का, तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो मेरा 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की दूरी, एक दूरी है जो रेलगाड़ी की है जिसको मैंने x माना, अब एक दूरी है 600 मीटर लंबे जो प्लेटफॉर्म का है, तो दोनों की दूरी को हमेशा जोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए दूरी हमेशा जुड़ता है। ठीक है, अब दूरी तो हो गया चाल कितना दिया 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 30 मीटर पर सेकंड जो है ये छोटा इकाई दिया है, इसमें किलोमीटर पर घंटा नहीं दिया है, सब छोटा इकाई है, मीटर और सेकंड, और लाना भी मीटर में, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा हमको। ठीक है, तो चलिए दूरी होगा बराबर गुने चाल हो गया 30 और गुने समय, कितना समय में पार करी है, तो ले रहा है समय कितना हमको, तो 30 सेकेंड रही, लीजिए 30 लिख दिया हम। चलिए सब कंप्लीट। अब ऐसा करते हैं x को x यहीं छोड़ दे रहे हैं, बराबर में क्या होता है 3 तिहाई 9 और गुना 2 0, 3 तिहाई 9 और डबल 0 900 हो गया। ये प्लस है, अंक जाएगा अंक के साथ में, तो प्लस से उधर जाए तो क्या होगा माइनस,
लीजिए 600, आप शॉर्ट मार सकते हैं। 300 में 600 घटाएंगे तो 300 हो जाता है, यानी 900 में 600 घटाएंगे तो 300 होता है डायरेक्ट। तो आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। 900 में 600 गया तो 300। और ये दूरी जो है हमेशा दूरी की इकाई मीटर होता है, तो एम लिख दिए मीटर। ये आपका आंसर 300 मीटर हो गया और आपका ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए क्या बोलता है। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या कि 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई क्या है? इस पुल की लंबाई पूछा है जी। तो पुल की लंबाई पूछा है तो हम पहले पुल की लंबाई को ही मान लेंगे x। पहले बता दे रहे हैं आपको, जिसको निकालना हो उसको x मान लेते हैं, निकालने में इजी पड़ता है। ठीक है, हमने जिसको निकाला था उसको x मान लिया। पिछले बार रेलगाड़ी निकालना था लंबाई तो मैंने x माना, इस बार पुल निकालना था तो पुल की लंबाई को x मान लिया। अब चलिए इस पर फॉर्मूला बैठाते हैं, कौन सा फॉर्मूला जो मेरा काम करेगा। तो सबसे पहले मेरा देखिए चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर, यानी चाल दे दिया है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई, इस बार रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है। अब पुल को पार करने में, यानी पुल को पार करने में 30 सेकंड लेता है, समय दे दिया है, तो पुल की लंबाई ही नहीं दिया है। तो मैंने बोला था लंबाई निकालने के लिए आपको दूरी का प्रयोग करते हैं, और दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर क्या होता है जी, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने होता है समय। अब चलिए दूरी, सबसे पहले दूरी देखिए निकालना किसका है, तो पुल का। एक दूरी तो मेरे पास रेलगाड़ी की है, तो ट्रेन की दूरी जो है मेरे पास कितना है, ट्रेन की दूरी आप लोग दे लीजिए ध्यान से। ट्रेन की दूरी है 130 मीटर। ट्रेन की दूरी देखिए 130 मीटर दिया है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया हुआ है, और एक पुल की दूरी, दोनों को दूरी हमेशा जुड़ता है। चलिए जोड़ दिए। अब चाल कितना है 45 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ध्यान से, यूनिट मेरा ये मीटर में दिया हुआ है, लेकिन दिया किलोमीटर पर घंटा, हमको लाना काम है मीटर में, यानी मीटर में लाना है तो किलोमीटर पर घंटा को हमको कर देना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने बोला था कि बड़का को छोटका करना होगा, तो छोटका को ऊपर और नीचे बड़का, यानी 5/18 से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए हो गया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए। अब गुने, ये तो हुआ चाल। अब समय कितना ले रहा है 30 सेकंड। चलिए 30 सेकंड ले लिया, ठीक है लिख दिए। अब ऊपर नीचे कट रहा था, काट दीजिए। क्या कट रहा है इतने, देखिए ऊपर नीचे तो कट रहा है 6 × 5 = 30 कट रहा है ना। चलिए इसको काटते हैं, हाँ 6 × 5 और 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18। अब इसको काटेंगे 3 के पढ़ा पढ़ेंगे तो 3 15 × 45 ये कटेगा। अब 130 इधर बचा, तो ऐसा करते इसको छोड़ दे रहे, x बराबर 15 5 5, तो 15 को मैं यहीं गुना करता हूँ 25 से। 15 को 25 से गुना करेंगे तो 25 × 5 = 125, 12 हासिल, 25 से कम 25, 25 अब 12 कितना होता है, तो 25 से 12 जमा 2 7 2 3 375, यानी 375 था। आप लोग गुना कर लीजिएगा। 375 मेरा हुआ 15 × 5 × 5 गुना करने पे इतना आया। अब ये जो 130 था संख्या अंक था, ये उधर जाएगा तो प्लस इधर क्या होगा माइनस में, यानी अंक साथ में हो गया। अब x को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि पुल की दूरी है, घटा देंगे, 5 में 0 जाएगा तो 5 होगा इतना, 5 जुड़ गया 5, और 7 में 3 गया तो 4, और 3 में गया तो 2, और ये दूरी निकालना है तो दूरी का इकाई मीटर होता है। ये आपका आंसर हो गया 245। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि मैं इतना एकदम स्लोली बता रहा हूँ कि दिक्कत ना हो समझने में आप लोगों को। तो क्या 245 मीटर कोई ऑप्शन है? देखिए 2 4 5 मीटर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो चलिए 3 और 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है आप लोगों, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। चलिए लिखा हुआ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या लिखा, क्या बोला है। बोलता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है, या 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो चलिए सबसे पहले 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की दूरी दे दिया 100 मीटर, और 100 मीटर लंबे पुल की दूरी, यानी दोनों को दूरी दे दिया है, और 6 सेकंड पार करती है। और यही जो है 200 मीटर लंबे पुल को, आखिर ट्रेन जो है पुल को पार करेगा तो कितना समय पार कर जाएगा। ट्रेन तो भाई पुल को पार करेगा ही। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें में कौन सा फॉर्मूला क्या यूज होगा, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। इस फॉर्मूला को यूज करके मैं हल करता हूँ।
तो चाल बराबर दूरी समय, तो दूरी आपको देखिए सबसे पहले दूरी, पहला दूरी दिया है रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी की दूरी कितना है तो 100 मीटर, ठीक है। ट्रेन की दूरी 100 मीटर, एक पुलों की दूरी दिया है देखिए कितना 100 मीटर, तो दोनों की दूरी को मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा, दोनों की दूरी जुड़ गया, अब बट्टा क्या दिया समय, कितना समय पार कर जा रहा है बताइए तो। 100 मीटर रेलगाड़ी जो निकला यहाँ से, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है इसे, इस पुल को पार कर रहा है 100 मीटर पुल को, दोनों को पार करेगा तो कितना में पार कर जाएगा, आखिर तो दूरी होगा, तो ये आ रहा है 100 मीटर दूरी, तो 6 सेकंड पार कर रहा है, तो यहाँ 6 सेकंड अब बराबर दूरी। अब दूरी बताइए, अगला फीब बोलता कहा है, इतना होने के बाद फीब देखिए, फीब बोलता है यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगा, इतना को पार करने में 200 मीटर दूरी को पार करने में 6 सेकंड लेता है, मान लीजिए 100 मीटर दूरी को पार करने में 6 सेकंड लेता है, तो 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना लेगा ट्रेन, तो ट्रेन की दूरी, तो ट्रेन पार करेगा तो ट्रेन की दूरी कितना है तो 100 मीटर, फिर ट्रेन आ गया 100 मीटर ट्रेन और प्लस पुल हो गया कितना 200 मीटर, इस बार पुल हो गई 200, भाई ट्रेन ने पार कर रहा है जी, अगर ट्रेन पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई तो 100 होगा और 200 मीटर जो है ये पुल है, तो दोनों की लंबाई जुड़ता है, अब बट्टा कितना समय, ये समय ही निकालना आपको, तो समय को लिखकर मैं छोड़ दिया। अब देखिए क्या ऊपर नीचे कट रहा है, मैंने बताया था कि अगर कभी भी तो आपको शॉर्ट बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो चलिए 100 जोड़ेंगे तो 200/6, थोड़ा लॉन्गे बता रहे हैं, और 100 200 300 समय, जब आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग शॉर्ट मारिएगा। ये देखिए 0 0 बराबर के ऊपर ऊपर कटता है नीचे कटता है, ये 0 कटा तो ये 0 कट गया, ये 0 कटा तो 0 कट गया, अब ये 3 के पढ़ा में नया तार कटता है, ये 2 के पढ़ा में 3 कटता है, 3 दूनी 6, तो 2 या 6। चलिए अब ये समय को क्रॉस यहाँ कुछ 1, समय को क्रॉस गुना करेंगे तो समय को 1 से तो समय ही ना आएगा, अब बराबर आ गया, आप 3 को क्रॉस करेंगे तो 3 तिहाई 9 ही ना आएगा, और समय के इकाई सेकेंड होता है, देखिए 9 सेकेंड आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, कितनी है जी, आखिर लंबाई कितनी है। तो चलिए रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो मैं ट्रेन का लंबाई टी को ट्रेन मान लिए, हम एक्स मान लिए ट्रेन को, ठीक है, ट्रेन की लंबाई को ही एक्स मान लिए, या डायरेक्ट टी लिख सकते। तो रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, पहले देखिए 15 सेकंड तक रेलगाड़ी खंभे को पार, यानी रेलगाड़ी जो खंभे को पार करेगा तो खंभा को यानी खुद को ना पार करेगा, रेलगाड़ी खंभा कितना लंबाई होगा, तो रेलगाड़ी खुद को पार करेगा 15 सेकंड में, और 100 मीटर प्लेटफॉर्म को फिर रेलगाड़ी पार करेगा तो 25 सेकंड लेता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं चाल का, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, हो गया। तो अब चाल बराबर दूरी समय है, तो सबसे पहले चाल कितना दिया हुआ है, चाल कुछ दिया हुआ है, देखिए तो कहीं ढूंढिए तो क्वेश्चन में चाल दिया हुआ है, तो चाल नहीं दिया, तो चलिए चाल को हम छोड़ते हैं, हम इस फॉर्मूला से चलते हैं, ये हमने यूज किया। तो दूरी पहले देखिए, दूरी सबसे पहले ट्रेन की दूरी देखिए, रेलगाड़ी किसी खंभे को, तो रेलगाड़ी को हमने कहा माना एक्स माना, तो एक्स ले लिया हमने, रेलगाड़ी की लंबाई इतना सही में आ गया। अब इस रेलगाड़ी को 15 सेकंड खंभे को पार करने में लगता है, तो बट्टा 15, क्यों, दूरी बटा समय, तो दूरी हुआ रेलगाड़ी की एक्स और समय हुआ 15 सेकंड बराबर। फिर बोलता था 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब ट्रेन जो है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती, तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई कितना था, एक समान थे, अब ट्रेन जो है पार करा प्लेटफॉर्म को, तो दूरी है दोनों दूरी हम क्या कहते हैं जुड़ जाएगा, तो लंबे प्लेटफॉर्म कितना है 100 प्लेटफॉर्म दूरी, तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, और बट्टा इसका भी आएगा समय, यानी दूरी बट्टा समय, क्योंकि देखिए दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी समय, तो समय कितना इसका है तो 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक्स का मान निकालना है, एक्स बोले तो रेलगाड़ी की लंबाई जो मैंने माना था, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, देखिए बराबर को ऊपर करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लस है, यहाँ एक्स है तो नहीं कटेगा, यहाँ नीचे से कर सकता है, 5 तिहाई 15 और 5 25, क्रॉस गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। 5 को x से गुना करेंगे तो क्या 5x होगा बराबर, अब जब ऐसे गुना किए तो बराबर आ गया, क्रॉस गुना करेंगे 3 को x से तो 3x, जब 3 को x किए तो 3 को 100 से करेंगे, ये प्लस है तो 3 को 100 से किए तो 300, ठीक है। चलिए अब हमको 5x यहीं छोड़ दिया, अब ये x के साथ में होगा तो इधर आएगा x, तो माइनस में होगा, अब बराबर 300, अब ये 5 में 3 घटेगा तो 2x होगा, अब बराबर 300 हो गया इतना। चलिए अब ये कट रहा है तो काट देते हैं, कट रहा है देखिए, तो 2 के पढ़ा में 150 में 300 कटता है 150, यानी x यानी दूरी कितना हुआ, तो x बराबर हुआ 150 मीटर की आपकी दूरी। चलिए ये दूरी आपका ट्रेन की दूरी x माने थे हमने, देखिए तो x माने तो आपका दूरी आ गया 150, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आते हैं।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 7 नंबर बोलता है एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल, लंबाई और चाल मान ज्ञात करना था। ट्रेन की तो भाई हम लंबाई x मान लिया, ट्रेन की लंबाई को मैंने x मान लिया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये भाई की इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर क्या, दूरी बट्टा समय, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी, एक निश्चित चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की दूरी दिया है 96 और रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है x माने। तो पहले दूरी x है ट्रेन की और इसका दूरी कौन है, प्लेटफॉर्म की 96। दोनों को दूरी मैंने जोड़ दिया, एक ट्रेन की अब एक प्लेटफॉर्म की, दोनों की दूरी जोड़ दिए। ये मेरा हो गया दूरी बटा समय। समय कितना लगा, इसको पार करने में कितना लगा, ट्रेन जो है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना ले रहा, 12 सेकंड ले रहा। देखिए 12 सेकंड, तो लीजिए दूरी बटा समय हो गया ना। चाल बराबर यानी दूरी बटा समय। ट्रेन जो है 96 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 12 सेकंड में, यानी दोनों की दूरी जोड़ देंगे बटा समय बराबर। अब फिर आगे फिर बोलता था 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, फिर से प्लेटफॉर्म जो है 141, इतना मीटर लंबा 96 मीटर लंबा ट्रेन जो है पार करने प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड लेता है। अब 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड लेता है। तो कौन लेता है, तो यानी ट्रेन लेता है। तो ट्रेन की दूरी क्या माने थे, x प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी कितना है 141, अब बटा कितना जाएगा मेरा 15 सेकंड। चलिए सबका मीटर यूनिट और लाना है आपका काम है। देखिए ऑप्शन दो है, मीटर 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 मीटर, यानी दूरी लाना हमको मीटर में, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। देखिए काटते हैं, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, क्रॉस क्रॉस गुना कर देंगे। 5 को x से गुना देंगे, क्रॉस ऐसे गुना करेंगे, 5x करेंगे तो कितना आएगा मेरा 5x कर दिए। अब 5 को फिर 96 से गुना करेंगे, 5 छक्के 30 हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48, ये हो गया। अब ऐसे किए तो बराबर आ गया प्रोसेस है। 4 को x से करेंगे तो 4x प्लस 4 करेंगे 141, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 81, 4 एकम 4, अब 1 5। चलिए अब 5x x को साथ में, अंक को साथ में, तो ये 5x नहीं छोड़ दिए, x यहाँ आगे इधर, तो 4x आएगा तो माइनस में आएगा। अब ये 564, अब ये प्लस में उधर क्या होगा, माइनस में 480। चलिए ये x और 5x घटेगा तो x बचेगा। 4 में 0 गया तो 4, 6 में 8 नहीं गया तो 16 में 8 गया 8। अब ये 4 में 4 खत्म है, 84 मीटर। देखिए पहला ऑप्शन कौन है, 84 मीटर। एगो 84 मीटर आपका यहाँ के ऑप्शन थर्ड में मिल रहा है, एगो यहाँ मिला 4 में। लेकिन अभी देखिए आपको चाल निकालना है, दोनों में से कौन हो सकता है, 54 किलोमीटर पर घंटा या 60 किलोमीटर। तो चाल निकालना है तो मैंने चाल का ही तो फॉर्म रखा था, ये वाला देखिए, तो चाल का ही। तो दोनों में से कोई ले लीजिए, बराबर का बाएं साइड या बराबर का दाएं साइड, कोई उठाकर बैठा दीजिए सीट कितना 84 मीटर x जगह पर। तो चलिए हम बाएं साइड लेते हैं, तो बाएं साइड लिखा x प्लस 96 बटा 12। लीजिए x का मान लिख दिया हम कितना 84 प्लस 96 बटा 12। लेकिन ये तो मीटर में दिया हुआ था, ये मीटर में दिया है जी ना। देखिए तो 96 मीटर में है और 84 मीटर में है, तो हमको लाना है किलोमीटर पर। देखिए सब में किलोमीटर पर घंटा है, तो किलोमीटर पर घंटा को चेंज करके क्या करेंगे, ऊपर बड़ा का नीचे छोटा, यानी कि किलोमीटर पर घंटा। अब ये हो गया मेरा किलोमीटर पर घंटा में, अभी इतना चेंजिंग हो गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे काटा तो काटिए। पहले देखिए ये कट रहा है, ये 12 जो है क्या कटता है, देखिए तो ध्यान से, और कटता था काट दीजिए। तो चलिए हम ऐसा काटते हैं कि दोनों कट जाए। मैंने कहा था प्लस या माइनस रहेगा तो दोनों कटेगा तो ही सो काटना, दोनों कट रहा है। 12 सत्ते 84 बटे 96 कट रहा है, 12 सत्ते 84, ये 7 बार में कटा, ये 7 बार में कटा, और 12 8 96, ये 8 बार में कटा, कट गया ना। तो 7 और 8 है, बीच में जोड़ है, तो 7 8 जोड़ देंगे तो मेरा 15 होगा, और गुने 18 बटा 5 होगा। ये 5 पर 5 3 15, और 3 को 18 से गुना है बीच में, तो गुना 18 दिया 54, 54 मेरा हो गया क्या, किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए तो 84 और 54 किस में आता है, 84 60 84 54, देखिए यही है 84 मीटर और 84 किलोमीटर पर घंटा। आपका ऑप्शन थर्ड नंबर करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। लिखता है 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ये 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको पास चाल दिया हुआ है, तो निकालना का है आपको भाई, पार कर लेगी कितनी देर में, यानी समय निकालना है। तो पहले आपको देखिए चाल दिया हुआ है, और खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड पार करती है। तो चाल और समय दिया हुआ है, तो पहले इतना का प्रश्न को मैं हल कर लेता हूँ। 36 किलोमीटर के अंदर 4 से जा रही एक गाड़ी खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड पार करती है। समय और चाल दिया तो दूरी निकाल देंगे, तो दूरी बराबर होता है क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो मैं इससे दूरी निकाल दूंगा, चाल गुने समय दिया हुआ था, तो चाल में कितना है
36 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यूनिट देखिए सबका, सेकंड 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 सेकंड, तो 36 को भी हम मीटर में सेकंड में कर देंगे, यानी मीटर में कर देंगे छोटा, मीटर प्रति सेकंड में कर देंगे। बड़का ना है जी, यहाँ छोटा ना मांगा है, तो बड़का और छोटका में करेंगे हम, तो छोटका ऊपर और नीचे बड़का। चलिए छोटा कर दिए। अब ये हो गया मेरे मीटर प्रति सेकंड में चेंज। ओके, अब गुना, ये तो हुआ मेरा क्या चाल, और समय कितना ले रहा है 10 सेकंड। अब ये सेकंड, अब देखिए सेकंड ऊपर और सेकंड नीचे कट गया। अब देखिए क्या हो रहा है 36 और 18, 18 दूनी के 36। अब गुना 2 पचे 10 और 10 दहिया 100। अब बचा क्या मीटर, लीजिए मीटर मेरा हो गया आपका। ये क्या निकला, दूरी निकला। चलिए दूरी निकल गया। अब आगे बोलता है 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर जाएगा। ये जो दूरी निकला, क्या किसका दूरी निकला, तो ये ट्रेन की दूरी निकला, ये ट्रेन की दूरी निकला। तो आगे बोलता है कि 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी समय पार कर लेगी। 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म की दूरी और एक मेरा है ट्रेन की दूरी, तो दोनों की दूरी दो जोड़ देंगे। और समय दिया कितना, समय निकालना ही है, तो समय का फॉर्म लगाएंगे। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, अब बताइए दूरी कितना है, एक ट्रेन की दूरी कितना आ गया 100 मीटर। देखिए ट्रेन की दूरी मेरा 100 मीटर आया अभी, ये दूरी निकला। तो अब प्लस, अब प्लेटफॉर्म की दूरी 60 मीटर लंबा, लीजिए 60, अब बट्टा, अब कितना दिया है चाल, तो चाल देखिए लिखा था 36 किलोमीटर पर घंटा। अब 36 किलोमीटर पर घंटा को हम कर देंगे छोटा इकाई में चेंज, तो छोटका में क्या करेंगे, तो नीचे की यहाँ से गुना करेंगे आखिर, तो ये 5 और 18 चल जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे आता है भागा तो ऊपर चलता गुना में। अब ये कट रहा तो कटिए, 18 दूनी के 36। अब शॉर्ट नियम को इस्तेमाल कीजिए, ये 2 के पढ़ा में दोनों कटना चाहिए तो ही काटिएगा, प्लस माइनस रहेगा तब। 2 पढ़ा में 50 पर में 100 कटता है, और 2 के पढ़ा में 30 पर में कटता है। अगर दोनों में से कोई एक कटता है एक नहीं कटता तो नहीं काटेंगे हम, ठीक है, जोड़ के करेंगे कुछ काम का। तो चलिए कट गया। अभी 5 पढ़ा में फिर देखिए 50 तो 30 कटता है, तो 5 पढ़ा में कटता है 5 दहिया 50 और 5 छक्का 30, ये 10 बचा, ये जोड़ा 6, 10 जोड़ 6 बचा। ठीक है, 10 जोड़ 6 जो बचा, अब इसको हम जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10 जोड़ 6 16। अब ये का सेकंड, क्योंकि समय निकलना है तो सेकंड। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेकर आऊँगा। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो और नया ट्रिक लेकर आपके सामने आऊँ, ताकि आप लोग 3 से 4 सेकंड में हल कर दें। ये मैं समझा रहा था इसलिए इतना समय लगा, नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट बैठाता तो आपको 3 से 4 सेकंड पूरा करता। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।